विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वेदान्तवेद्यमखिलं सदसद्विहीनम् आद्यन्तमध्यरहितं परिच्छेदशून्यम् सर्वेन्द्रियातीतमवेदरूपम् श्रीमद्गुरुपादपङ्कजमस्मरामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुनः अखंडानंद बोध के लिए और शिष्यों के संताप को हरने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मैं आज भजन के लिए आदरणीय बहन श्रीमती कांता गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय बहन श्रीमती कांता गोयल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आवाज आ रही है? आवाज कुछ कम आ रही है। कम। जय गुरुदेव। हाँ, अब ठीक है। ठीक। आज का जरा सा में सुरती लगाओ, बजे अंतस में सोहम का साज है। जो आवाज दीदी। आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है। मेरे सतगुरु की ये आवाज है। जरा सांसा में सुरती लगाओ, बजे अंतस में सोहम का साज है। जो ये आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है। मेरे सतगुरु की ये आवाज है। पीड़ा पिंगला सुषमन सोधे, भ्रकुटी ध्यान लगा ले रे। पीड़ा पिंगला सुषमन सोधे, भ्रकुटी ध्यान लगा ले रे। सिद्धासन आसीन अचल मन, जगमग ज्योत जगा ले रे। सिद्धासन आसीन अचल मन, जगमग ज्योत जगा ले रे। नित्य शाश्वत अगुण अविनाशी, तेरा सब में अकंटक राज है। जो ये आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है। मेरे सतगुरु की ये आवाज है। जरा जरा सांसा में सुरती लगाओ, बजे अंतस में सोहम का साज है। जो ये आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है।
मेरे सतगुरु की ये आवाज है। गगन मंडल में सूनी महलिया, सुखद शांति की सेज बिछी। गगन मंडल में सूनी महलिया, सुखद शांति की सेज बिछी। सत स्वरूप सतगुरु जहाँ बैठे, नगमणियों की बेल खींची। सत स्वरूप सतगुरु जहाँ बैठे, नगमणियों की बेल खींची। जहाँ भी नूर रवि चंद्र प्रकाश है, बंधा सुख का अनोखा सिर ताज है। जोई आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है। मेरे सतगुरु की ये आवाज है। पिन स्वर ताल तंबूरा झमके, अनहद गर्जन गाज रही। बिन स्वर ताल तंबूरा झमके, अनहद गर्जन गाज रही। अंतरनाद जितात्म निरंतर, अभियंतर ध्वनि बाज रही। अंतरनाद जितात्म निरंतर, अभियंतर ध्वनि बाज रही। मेरा रूप तो अनूप अपार है, मेरा मुझसे मुझे ही बड़ा नाज है। जो ही आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है। मेरा रूप तो अनूप अपार है, मेरा मुझ में मुझे ही बड़ा नाज है। जो ये आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की ये आवाज है। मेरे सतगुरु की ये आवाज है। जरा श्वासा में सुरती लगाओ, बजे अंतस में सोहम का साज है। जोई आत्मा है सोई परमात्मा, मेरे सतगुरु की आवाज है। 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 जय गुरु। बहुत सुंदर भजन बोला है बहन, बहुत जय सुंदर। गुरु। बहुत ही सुंदर भजन है और साधना के क्रम में सिद्धि तक पहुंचने का वर्णन है। और यही गुरु की आवाज, गुरु वहीं पहुंचाना चाहते हैं, सदगुरु वहीं पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे गुरुदेव तो इसी में लगे हुए हैं। श्वासों में सूरत को लगाने की आवश्यकता है। आत्मा में सोहम का साज जग जाता है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। यही मेरे सदगुरुदेव की आवाज है, यही उनकी वाणी का सार है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को शोध कर और भ्रिकुटी में ध्यान लगा लेना चाहिए। सिद्धासन में अचल मन हो, आसीन हो जाना चाहिए। मन को जगा लेना चाहिए और गगन मंडल में सुना महल है, जहां सुखद शांति का सेज लगा हुआ है। सतगुरु जहां बैठे हैं
बिना स्वर ताल के तमूरे की आवाज आ रही है, झमकता है तमूरा, और अनहद नाद का गर्जन वहां हो रहा है, सुनाई पड़ता है। जितात्मा का अंतर्ध्वनि, जितात्मा की अंतर्ध्वनि हो रही है। मेरा यह रूप अनूप और अपार है, यह मेरे सदगुरु की आवाज है। और इसको कबीर ने कहा था कि गगन मंडल में ज्योति झलकती है, अनहद नाद सुनाई पड़ता है, और अमृत की वर्षा होती है, और साधक उसमें डूब जाता है, एक रस हो जाता है, भिन्नता समाप्त हो जाती है, और इसमें भी वह भाव झलक रहा है। और अब मैं अपने वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम प्रवचन 6 भाग 1। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे वेद मन दो पक्षियों की बात कही है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो पक्षी एक जगह रहते हैं, एक भोगता है, कर्म का फल भोगता है, भोगने के लिए ही करता है, और वहीं पर एक है निरन्न है, कुछ नहीं खाता, साक्षी है, अविचाकशीति, देखता रहता है, खाता नहीं। जो नहीं खाता वो बंधन में नहीं है, जो नहीं खाता वो मुक्त है, जो नहीं खाता वो बलवान है, और जो खाता है वो दुबला है, क्रश है, दुखी है। जैसे ये, ऐसे ही एक बात और है, नासी और अविनाशी दोनों जुड़वा एक साथ रहते। अज्ञानी उसे कहते हैं जिसे नासी 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 ही दिखता है, ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे अविनाशी अविनाशी ही दिखता है। रहते दोनों इकट्ठे हैं। आपकी अविनाशी का अनुभव हुआ हो, सुना हो नहीं, यूं तो आपने पारस भी सुना है ना, पारस, लोहा सुना ही है कि देखा भी है? तो पारस सिर्फ सुनी है ना, और लोहा देखा है। नाशी आपने देखा है, अविनाशी सुना है। अविनाशी देखा भी है, अविनाशी मिला भी है। इसी तरह से और भी लगा लो, ब्रह्म कहो, अमर कहो, मुक्त कहो,
बंधन अनुभव किया है, दुख अनुभव किया है, चिंता अनुभव की है, सदा रहने वाला आनंद जान करके सदा जोड़ दिया है। क्योंकि आपने दुख अनुभव किया है तो आपने सुख भी अनुभव किया है। ऐसा कोई अभागा नहीं जिसने सुख का अनुभव ही न किया हो। इसलिए मैंने सुख केवल नहीं कहा, सदा रहने वाला। ऐसे ही हम सबको जीने का पता है कि हम जी रहे हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जी न रहा हो, और जी नहीं रहा होगा तो मिलेगा ही कहाँ। जो भी यहाँ आए हैं जी तो रहे, पर हम जी रहे नहीं, जो जीते रहें ऐसे व्यक्ति को देखना है। जी रहे हैं कि जीते रहेंगे, आपके क्या है? जी तो रहे हो ना अभी। यही समय जो कोई मरा हुआ हो वही जरा हाथ उठावे। सब जिंदा ही तो हो ना, तो सब जीवित हो। खतरा है मरने का, ये भी नहीं कहता आज है खतरा कि कल है। सब जीने वालों को जी रहे हैं ये पता है, और आगे खतरा है। यदि आगे खतरा न होता तो चिंता ही न होती। इसी तरह सुखी हैं कई, इसलिए यहाँ नहीं आए कि अभी आप दुखी हैं, अभी तो आप सुखी हैं। कुछ लोग दुखी भी आए होंगे पर अधिकतर सुखी हैं। बहुत दुखी तो बेचारे घर में ही दुखी होंगे, यहाँ भी आने की जरूरत नहीं करते। आप लोग कुछ ठीक ठाक हो, सुखी हो, आए हो, पर आए क्यों? भविष्य के लिए ज्यादा आए हो। अभी तो सुखी हो, आगे भी सुखी बने रहें। अभी तो हम ठीक ठाक हैं, आगे भी ठीक बने रहें। अभी तो हम जिंदा हैं, बोलो आगे भी। सब भविष्य वाले आए हैं। जिन्हें अभी जिंदा होने का पता ना हो वो जरा हाथ उठाएं। जो अभी जिंदा नहीं है, हाथ उठाओगे तो हम कहेंगे जिंदा नहीं, तो हाथ कैसे उठा रहे हो? तो अभी सब जीवित हैं, इसीलिए कुछ लोग चैन में भी हैं। इसीलिए जिनको दूर तक दिखाई देता है, आंखों से नहीं बुद्धि से भी, आंखों से सब नहीं दिखाई देता। भविष्य जो है आंखों से नहीं समझ से दिखाई दे रहा है कि अभी तो हैं, पर स्वामी जी आगे का ख्याल करना। हॉस्पिटल में भी जब हम लोग जाते हैं तो मरे को दर्शन देने जाते हैं कि जिंदा को? क्योंकि हमारा धंधा है ना दर्शन देने। हमें लोग ले जाते हैं, जहाँ जहाँ खतरा है वहाँ वहाँ ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं किस आशा से कि न रहें, इस आशा से कि स्वामी जी दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे तो नहीं मरेंगे। अर्थात सब जगह जीवित को ही जरूरत है। संतों की, प्रवचन की, भगवान की, जीवित लोगों को जरूरत है। क्यों है? क्योंकि जीवित तो हैं पर आगे, सुखी तो हैं पर आगे। अभी तो ठीक ठाक हैं पर आशीर्वाद दो ये लड़के ऐसे ही आगे भी बने रहें, हमारे कहे पर आगे भी चलते रहें। तो अधिक लोग तो वो वाले हैं, और कुछ लोग वो वाले भी हैं जिनके लड़के अभी नहीं मानते।
तो कोई जादू टोना कर ले कि मानने लग जाए। कुछ लोग अभी भी बीमार हैं, वो चाहते हैं कि आशीर्वाद दे दें तो हम ठीक हो जाएं, बीमार हैं स्वस्थ हो जाएं। कुछ लोग हैं अभी धनी, आगे निर्धन न हो वो हैं, और कुछ हैं जो अभी भी धन कम है। वो लोग चाहते हैं कि कुछ आशीर्वाद दे दो कि ये ठीक ठाक हो जाए। बस ऐसे ही, अर्थात कुछ प्राप्त की सुरक्षा चाहते हैं। जो प्राप्त है, शरीर, धन, पद, मान, अनुकूलता, वो बनी रहे, ये आशीर्वाद चाहते हैं। और जिनके पास नहीं है वो पा लेने का आशीर्वाद चाहते हैं। और जिनका चला गया है वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि पहले तो हम राजा थे, धनी थे, जवान थे, अब गड़बड़ हो गया। हम सबके पास दो चीजें बराबर पैरेलल एक साथ रहती, जो बदलता रहता है वो, और जो सदा ज्यों का त्यों रहता है। बहुत कोशिश करता हूँ पर दूसरी बात नहीं तुम्हारे अंदर उतार पाता। एक सदा बदलते रहने वाला, न रहने वाला, एक समान रहता ही नहीं, और एक सदा एक समान रहता है। तो हम सबको एक ही दिखाई पड़ता है, बदलने वाला, जो ज्यों का त्यों सदा रहता है। और सबके पास, मूर्ख के पास, साधु के पास, असाधु के पास, सबके पास रहता है एक समान। परमात्मा, आत्मा, अमरता सबके पास रहती। क्यों? जहाँ नाशी रहता है तहाँ अविनाशी भी रहता है। जहाँ बदलने वाला रहता है वहाँ न बदलने वाला रहता है। जहाँ विकारी रहता है वहीं निर्विकार रहता है। तो फिर फर्क क्या है? कहते बस एक वो लोग हैं, उनका नाम आज मैं नहीं बताऊंगा, एक वो लोग हैं जिनको नाशी नाशी नाशी, विकारी विकारी ही दिखाई पड़ता है, अविकारी पर नजर पड़ती ही नहीं। सदा रहने वाला ख्याल में ही नहीं आता। लेते भी हैं तो उसका नाम लेते रहते हैं, वो अविनाशी है, वो अविनाशी है, वो निर्विकार है, वो आनंद भंडार है। ये भी कहते हैं सब जगह रहता है, तुम में रहता है, ये भी कह देते हैं। हमारे कहने से तुम्हारे भीतर अविनाशी रहता है, अमर आनंद रहता है, मिल भी जाता है क्या? इसलिए उनको हम ज्ञानी कहते हैं, उनको हम संत कहते हैं, जिनको वो मिल गया, नाशी में अविनाशी। हमारी भी बुद्धि काम नहीं करती कि हम तुमको कैसे समझाएं। एक भी उदाहरण तुम कल की सभा में ले आना जहां नाशी हो अविनाशी ना हो। एक भी उदाहरण, चाहे गहना ले आना, बर्तन ले आना, औजार ले आना, न रहने वाला लाना, वहीं रहने वाला होगा। उन पर तुम्हारी नजर भी पड़ जाएगी कि हाँ ये नाशी। पर यहाँ देखो, नाशी को लेके यहाँ आए हो, लेके आए हो ना, जो यहाँ आए हैं सब कैसे हैं? नाशी। और जो आए हैं सबके पास है अविनाशी।
फिर भी किसी को प्राप्त है, किसी को प्राप्त नहीं। कहते ज्ञानियों को, भगवान के भक्तों को वो प्राप्त हो जाता है, श्रद्धावानों को प्राप्त हो जाता है, जो उसको जानना चाहते हैं उसे मिल जाता है। बाकी कुछ लोग उसके नाम से भी गुजारा करते हैं, नाम लेते रहते हैं उसका और सोचते हैं कभी न कभी मिल जाएगा, लेते रहेंगे, कभी न कभी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं लगता कि अभी मिला है। अच्छा देखो, घड़ा नासी, मिट्टी अविनाशी, तो घड़े को मिट्टी कब मिलेगी? क्या घड़े को मिट्टी छोड़ गई है? नासी घड़े को अविनाशी मिट्टी छोड़ गई है। बिचारे नासी को छोड़कर, नासी को छोड़कर अविनाशी चला गया है। देख लो, अभी तो ये सिर्फ मैं तर्क देता हूँ, ढूंढने की विधि ये है नहीं, ये तो आपके दिमाग को प्रभावित करता हूँ। पर इससे भी, इस तर्क से कि नाशी में अविनाशी रहता है, आपको मिला क्या? नहीं मिला। तर्क से तो प्रभावित हो रहे हो। नासी घड़े में अविनाशी मिट्टी, न रहने वाले में सदा रहने वाली मिट्टी, तो मिलेगी कब? जब वो फूट जाएगा। क्या फूटने पर मिलेगी? उसके रहते नहीं। घड़े के रहने से मिट्टी के न मिलने का कारण क्या है? न रहने वाले घड़े में रह रही, क्यों नहीं मिलती? कहीं न कहीं उसी न रहने वाले में रहती है, तो फूटने की क्या आवश्यकता है? रहते क्यों नहीं? इसीलिए हम लोग एक बात और कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर छूटने के पहले ही मिल जाएगा। घड़ा फूटने के पहले घड़े को मिट्टी मिल जाएगी, और यदि मिल गई पहले तो घड़े की मृत्यु का भय गया, क्योंकि जब वो मिलेगी घड़ा ही कुछ नहीं है। 100%, 100% मिट्टी रहती है, 1% भी घड़ा नहीं है। पर घड़े वालों को मिट्टी नहीं मिलती। ऐसे ही परमात्मा सब में बराबर रहता है। कल परसों विभू चेतना बोले कि ये गीता का श्लोक आप 2 वर्षों से बहुत दोहराते हो। दोहराता इसलिए हूं कि तुम्हारे ख्याल में आए कि परमात्मा सब में बराबर रहता है। ऐसा भी नहीं कि स्वामी परमानंद तो बड़े तपस्वी हैं, घर बार छोड़ा है, इसलिए औरों के यहाँ का भी समेट के परमात्मा मेरे यहाँ आ गया है। जैसे पूंजीपति गरीबों का भी धन, अमीर क्या माने ऐसा कमाई का धन कि हर आदमी का धन उसके पास आ रहा है। उसका हेतु है, लोहे की चीज बना ली, बेची, मशीन लगाई, थोड़ा पैसा है, बनाई, तो जो उसने 2 रुपया की खरीदी थी वो 100 रुपया की बेच दी। 10 रुपया का लोहा लिया, सुइयां बना दी, कोई पुर्जे बना दिए, महंगे हो गए। तो सबका पैसा आता जाता है। ऐसे ही संत महात्मा, जान के बोल रहा हूं, ऐसे ही महात्मा औरों के यहाँ का रहने वाला परमात्मा समेट के अपने अंदर ले लिया, और बेचारे परमात्मा से खाली हो गए। ऐसे ही है ना। एक कहती है नहीं, ऐसा नहीं, वो जानती है हम इतने बेईमान नहीं हैं, और बेईमान भी नहीं है और इतनी ताकत भी नहीं है
कि सब जगह का रहने वाला भगवान हम घसीट लें। कोई घड़ा और घड़ों के भीतर का आकाश अपने अंदर ले आएगा, वहां नहीं रहेगा। सब जगह का आकाश ले ले, बाकी जगह आकाश से खाली हो जाए, तो परमात्मा सब में बराबर है। गीता मानते हो नहीं? गीता का विश्वास है कि नहीं? मेरा तो तुम्हें नहीं है, गीता का तो है। गीता कहती है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। परमात्मा सब में बराबर। ये नहीं कहा कि आदमी का नाम मेरा तेरा नाम, गरीब अमीर का नाम, पापी पुण्यात्मा का नाम नहीं लिया, सब में बराबर रहता है। पर सबको मालूम नहीं पड़ता। तो सारा दारोमदार क्या है? पुण्य क्यों करें, ध्यान क्यों करें, प्रवचन क्यों सुने, महात्माओं को क्यों मिलें? जो तुम्हारे भीतर रहता तुम्हें नहीं मिल रहा है, वो मिल सके बस। और हमें हमारे भीतर रहने वाला ही हमें मिल गया बस। तो अब आपको क्या करना है? ऐसा कोई उपाय करो। नवे गुरुजी ने बहुत ऐसे शब्द को, अब कोई ऐसा उपाय करो कि जो मेरे अंदर है मुझे मिल जाए। हमारा मन जो अभी नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, सुन ले। और जिन महात्माओं का तुम भजन करते हो, गुरु बनाते हो, ढूंढ रहे हो, पूजते हो, उन सब में और तुम में क्या फर्क है? केवल उनको उनके भीतर रहने वाला मिल गया है, हमें हमारे ही भीतर रहने पर भी हमें नहीं मिला। इसके सिवा कोई फर्क नहीं। और जिन्होंने भजन पाठ किया और फिर भी नहीं मिला, तो वो तुम्हारी तरह है, भले किया है। इसलिए आपको उसको पा लेने का अनुभव होने लग जाए। और जब मिल गया, जब आपको याद करो कर लो। जैसे हर स्वप्न वाले का अपना शरीर एक जगह पड़ा रहता है, पर स्वप्न वाले को अपना वो दिखता ही नहीं, स्वप्न का दिखता है। और वहाँ के हानि लाभ दिखते हैं, है सबके पास, पर जो जग जाता है उसे मिल जाता है, स्वप्न वाले को नहीं मिलता। असली वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में सद्गुरुदेव भगवान ने यह दर्शाया है कि वह अविनाशी हमारे ही भीतर है और उसे हमें पा लेना है। अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष पंडिता जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में
समझा रहे हैं कि जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी है, एक पक्षी बोगता है, बोगने के लिए ही करता है, और वहीं पर एक है जो कुछ नहीं खाता है, साक्षी है, देखता रहता है। वो बंधन में नहीं है, वह मुक्त है, वो बलवान है, और जो खाता है वो दुर्लभ है, दुखी है। अब जो ये है, जो नहीं खाता है, ये क्या है? ये समान चेतन है। जो पूज्य गुरुदेव उदाहरण हमें बाहर से देते हैं, लेकिन उनका तात्पर्य होता है कि क्योंकि अंदरूनी हम नहीं सिखा बोल सकते हैं, बाहर का दृष्टांत देके ही हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे में समान चेतन है और विशेष चेतन है। जो ये विशेष चेतन है, जो वृत्तियां है, विचार है, जिनसे हम कार्य करते हैं, वो एक है। वो बदलता रहता है, सुखी दुखी होता है, लेकिन जो हमारा एक है, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये दो मैं हैं। एक मैं है जो समान रहता है, और इच्छदा, और एक मैं है जो इच्छदाबाज, जिससे हम कार्य करते हैं, दुखी सुखी होते हैं, मान अपमान लगता है, मैं तेरा हो जाता है, का भाव आ जाता है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि नाशी और अविनाशी ये भी जुड़वा है, ये भी साथ साथ रहते हैं। अज्ञानी उसे कहते हैं जिससे नाशी नाशी ही दिखता है, और ज्ञानी उसे कहते हैं जिससे अविनाशी अविनाशी ही दिखता है। दोनों साथ रहते हैं। और पूज्य गुरुदेव बताएं कि हमें अविनाशी का अनुभव हुआ है, हमने सुना भी है, देखा भी है, और अनुभव भी हमें नाशी का है। अविनाशी का हमने सुना है, लेकिन उसका अभी अनुभव नहीं है। अविनाशी कहो, ब्रह्म कहो, अमर कहो, मुक्त कहो, बंधन मुक्त की, अब बंधन अनुभव किया है, दुख अनुभव किया है, चिंता अनुभव किया है, लेकिन सदा रहने वाला आनंद जान करके पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं कि सदा, जो न कम होता है न ज्यादा रह होता है, जो समान है, सदा है, हर समय है, वो अनुभव नहीं हुआ है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताइए कि हम जी रहे हैं, ये तो हमें सब पता, हम जी रहे हैं, लेकिन आगे हमें डर है। हम धनी है, आगे हमें डर है कि धन कम ना हो जाए। अगर ज्यादा है तो फिर वो हमसे चला ना जाए। अर्थात गुरुदेव का तात्पर्य यह है कि आप संसार में ही जी रहे हो, यहाँ भी आए हो, किस लिए आए हो? अभी सुख तो है, कहीं ये काम ना हो जाए। अभी बेटा मानता है, फिर वो सदा रहे। हम तो इसी में तो अभी बीमार, अभी स्वस्थ स्वस्थ है, बीमार ना हो जाए। लेकिन जो जिनके पास नहीं है उनको पा लेने का आशीर्वाद, और जिनके पास है उनको सदा रहने का आशीर्वाद, यही पूज्य गुरुदेव बताते हैं। इसीलिए हम जानते हैं, लेकिन जाते हैं गुरुओं के पास, संतों के पास। हमारे पास हमेशा एक साथ सदा रहता है, जो बदलता रहता है वह, और जो सदा यूं का त्यों रहता है, ये दोनों हमारे पास है, लेकिन हमें बदलने वाले का अनुभव है। और जो यूं का त्यों रहता है, एक समान जो रहता है, उसका हमें पता ही नहीं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जहाँ नाशी रहता है वहां अविनाशी भी रहता है, जहाँ बदलने वाला रहता है
वहां ना क्योंकि बदलने वाला बिना बदलने वाले के रह ही नहीं सकता है। जैसे हम भी जो दिन में कार्य हम जिस शक्ति से कर रहे हैं वो तो हमारे अंदर हमेशा है ना, और उस पर हमारा थोड़ी ध्यान जाता है। हमारा ध्यान जाता है कि हम उस शक्ति से हमारा कार्य कर रहे हैं, या अभी जो हम बोल रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, ये किस शक्ति से हम सुन रहे हैं। जाता है, किसी के पास नहीं जाता। भाई सुन रहे हैं, भाई मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन किस शक्ति से हम सुन रहे हैं, किस शक्ति से हम बैठे हैं, किस शक्ति से हम जान रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो तभी हमारा प्राप्त तो है, लेकिन उस पर हमने अनुभव ही नहीं है, क्योंकि जब हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ गुरुदेव बताए, जहाँ विकारी रहता है वहां निर्विकारी रहता है। पूज्य गुरुदेव बताए कि यहाँ पर भी जो आए हो नाशी लेके तो आए हो, सबके पास तो अविनाशी है ही, फिर भी किसी को प्राप्त है, किसी को प्राप्त नहीं है। जो उसे जानना चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, श्रद्धावान को मिल जाता है, ज्ञानियों को मिल जाता है। बाकी लोग तो नाम लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि भाई कभी ना कभी मिल जाएगा। जैसे गड्ढा, नाशी, मिट्टी, अविनाशी। तो गड्ढे को मिट्टी कब मिलेगी? जब वो टूट जाएगा। वैसे नहीं मिल जाता है। ऐसे ही जब हम मर जाएंगे तब हमें भी ईश्वर मिल जाएगा। अभी जो प्राप्त है हमें हमें नहीं मिल सकता है कि भाई हम उस पर हमारा ध्यान जाए। ये तो हमें पता है कि जब कोई मर जाता है, जब वो शक्ति चली जाती है, फिर इस देह का क्या है? ये देह कर सकता है कुछ? ये तो सबको सभी देखते हैं, मरते हुए सुनते हैं, देखते भी हैं। लेकिन हमारा वही है, हमारा जो ध्यान है वो अविनाशी की तरफ नहीं जाता है। पूज्य गुरुदेव जब बोलते हो तारक से तो प्रभावित होते हो, ये तो हमें समझ आ जाता है कि जैसे बाहर से हमें गड्ढा है, मिट्टी है, ये हमें समझ। लेकिन पूज्य गुरुदेव थोड़ी बाहर से गड्ढा मिट्टी का बोलना चाह रहे हैं। वो हमें अंदर से, हमारी अंदरूनी शक्ति, हमें हमारी अंदरूनी अविनाशी जो है, जो सदा रहने वाला है, उस पर ध्यान दिलवाना चाहते हैं। गड्ढे के रहने से मिट्टी न मिलने का कारण क्या है? न रहने वाले गड्ढे में है, क्यों नहीं मिल रही है? हमारे अंदर भी जो शक्ति है, अविनाशी है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं, हमारा संसार की तरफ जाता है। जो हम मांगने जाते हैं गुरुदेव से, ये दे दो, वो करो, ऐसे करो। इसलिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं, हम एक बात और कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही मिल जाएगा गड्ढा। हमें उस अविनाशी का पता चले, हमें उस अविनाशी का अनुभव हो जाए। गड्ढा फूटने से पहले ही मिट्टी मिल जाए, तो फिर किस चीज का उसको मरने का डर है? अगर हमें अविनाशी मिल जाएगा तो ये देह तो नाशी है, फिर हमें मरने का डर रहेगा क्या? हमें डर तभी मृत्यु का है क्योंकि हमें अविनाशी का अभी अनुभव नहीं है, अभी समझ ही नहीं आया है। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि ये परमात्मा जो है, गीता के बारे में बता रहे हैं, ये जो परमात्मा है ये सब में बराबर रहता है। ये नहीं कि किसी में कम, किसी में ज्यादा, संत में कम, संत। वो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, हम संतों के पास मतलब किस लिए जाते हैं? भाई हमें परमात्मा दे दो, हमें परमात्मा दिखाओ, हमें परमात्मा अनुभव कराओ। जबकि परमात्मा हमारे अंदर है, अविनाशी हमारे अंदर है। पूज्य गुरुदेव बताए, ये क्या संतों महात्माओं ने सबके परमात्मा को समेट के अपने अंदर कर लिया कि जो जाते हैं गुरुओं के पास, संतों के पास।
हमें संतों के गुरुओं के पास किस लिए जाना है? कि हमारे अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, साक्षी है, अविनाशी है, उसका हम अनुभव करें। हमारे पास तो है ही, हमें गुरुओं से नहीं मांगना है। हमारे पास जो है उसका अनुभव करने के लिए कि हमें उसका अनुभव हो। पूज्य गुरुदेव जो तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं कि हमें उसका अनुभव कैसे हो, वो हमें करना है। हम नहीं जाते भाई हमें परमात्मा को दर्शन हो। सबका मन में होता है कि हम गुरु के पास जाए, हमें परमात्मा का दर्शन हो। या तो संसारी दुख रहे, सुख रहे, दैनी वनी, या तो ये करते हैं, या परमात्मा का जो थोड़ा सा आगे है वो परमात्मा का दर्शन ये करता है। तो जो गुरुदेव उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे एक गड्ढा दूसरे गड्ढों के आकाश को अपने अंदर समेट सकता है। हर एक गड्ढे का अपना अपना आकाश है। ऐसे ही हर एक मनुष्य का अपना अपना जो आत्मा है, चेतन है, शक्ति है, वो उसके पास तो है ही, लेकिन पता ही नहीं है। अब पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारा मन खाली नहीं है। खाली होने के साथ साथ हमारा निर्मल भी होना चाहिए। हम गुरुओं के जो वचन है वो गुरु का वचन और हमारा वचन एक होना चाहिए। तब गुरु, बिना गुरु कृपा से ये मुमकिन नहीं है कि जो पूज्य गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं या जिस चीज का हमें अनुभव करना चाहते हैं, उसे हमें अपना मन पहले खाली करना है, फिर मन को साफ करना है। तभी इन चीजों समर्पण भाव, तभी हम इन चीजों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हम जब रात को सपन देखते हैं, तो फिर हम सपन के सारे का हम देह जो भी हमें दिखता है, पक्षी पक्षी पहाड़ सारा देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये देह है सपन में वो दिखता है। ऐसे ही ये जगत भी सपन है। हम इस सपन में जी रहे हैं। हम जब जाग जाएंगे, जैसे सपन वाला जाग जाता है, फिर उसको अपनी देह का पता चलता है कि नहीं नहीं यार, ऐसे ही जब हम जाग जाएंगे इस संसार के सपन से, तब हमें इस अविनाशी का पता चलेगा, तब हमें परमात्मा का पता चलेगा, तब हमें सच्चिद आनंद का सदा रहने वाले आनंद का पता चलेगा और अनुभव भी होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ी सुंदर सांगोपांग अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा तो सब पर बरसती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी उसे ग्रहण करते हैं। आदरणीय गुरु बहन जी सदगुरुदेव भगवान के कृपा जल से पूर्णतः परिषिक्त हैं, और कभी अवसर लगा है देखने के लिए भी सदगुरुदेव भगवान की कृपा इन पर बरसती है। और अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की अभिव्यक्ति पर, आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाषण। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, अभी अभी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति गुरु बहन ने दी है, और उन्होंने बड़ा सुंदर सांगोपांग पूरे प्रवचन का सुंदर शब्दों में निरूपण किया है। फिर भी मैं कुछ प्रयास करता हूँ। अभी अभी मेरे मन में भी ये विचार आया कि क्या कारण है कि वो अविनाशी सदा हमारे साथ है, सब में समान है, फिर भी हम उसको नहीं जान पाते, और उसको जानने के लिए हमको इतना प्रयास करना पड़ता है। कहीं हम सोचते हैं
कि हमारा मन निर्मल नहीं है, कहीं हम सोचते हैं हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, कहीं हम सोचते हैं हम ध्यान कम करते हैं, तरह तरह की हमें कमियां अपने अंदर नजर आती। तो मुझे याद आते हैं गुरुदेव के बहुत सारे प्रवचन, जिनमें गुरुदेव कहते हैं कि आप सारे दिन आपका चित्त कैसा रहता है उसकी चिंता ना करके जिस समय आप ध्यान करते हैं उस समय क्लेम करें, उस समय ध्यान करें इस बात की, और ध्यान रखें बहुत ज्यादा कि आपका चित्त शुद्ध है, एकाग्र है, आप सजग हैं, आप परमात्मा के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। ऐसा क्यों कहते हैं गुरुदेव? इसलिए कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी यदि आपने उस तत्व का अनुभव कर लिया तो वो एक चिंगारी है, वो एक विद्युत की चिंगारी है। वो एक बार जग जाएगी तो फिर बुझने वाली नहीं होती है। फिर जब भी आपको विकार सताएंगे, जब भी आपको विकार घेरेंगे, तो आपको उसकी स्मृति मिल जाएगी, और स्मृति मिलने से आपके अंदर वो परिशुद्धता स्वयं मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, कई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। जरूरत है उस चिंगारी के क्षण मात्र के एक स्फुरलिंग होने की। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस समय आप ध्यान करें, ये गुरुदेव के वचनों से मैं साभार ले रहा हूँ, कि जिस समय आप ध्यान करें उस समय आप एकाग्र हों, उस समय आप प्रेम से भरे हुए हों, और उस समय आप सजग हो। तो गुरुदेव जो भी ध्यान कराते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रख के कराते हैं। बाकी तो जो गुरुदेव ने आज बताया, द्वा सपर्णा सयुजा सखाया, वो इसीलिए ध्यान दिलाने के लिए, मन में बैठाने के लिए बताया कि जिसको हमें जानना है, जिसको हम चाहते हैं कि हम पाएं, वो हमसे कहीं दूर नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने अंडरलाइन की, कि वो किसी के पास कम ज्यादा भी नहीं है, कि गुरुदेव के पास बहुत ज्यादा है, संतों के पास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उनसे मांगनी है, ऐसा भी नहीं है। सबके पास समान है। गुरुदेव कहते हैं कि संतों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो और सबका परमात्मा समेट के अपने अंदर धारण कर लें। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि धनी व्यक्ति एक कोई प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को कम कीमत में बनाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता ज्यादा होने के कारण महंगा बेचता है, और इस प्रकार वो अन्य लोगों का धन भी अपने पास इकट्ठा कर लेता है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है, वो सबके अंदर समान है और समान रूप से व्याप्त है, और उसको अपने अंदर जगाना कभी कभी हम शास्त्रों के वचन से, गुरुदेव के स्मरण कराने से उसे बहुत कठिन मान लेते हैं। कठिन मानने के कारण क्या है कि हमारे अंदर एक प्रकार की विरक्ति आ जाती है कि ये तो बहुत कम लोगों से होता है, हमसे कैसे होगा, हमारे अंदर तो बहुत सारे विकार हैं, हमारे अंदर तो मोह है, हमारे अंदर तो ये दोष है, वो दोष है, हम तो इतना ध्यान भी नहीं करते हैं। बात उसकी नहीं है कि आप कितने शुद्ध हैं, कि आप कितना ध्यान करते हैं, लेकिन जितना भी हम करते हैं, जितना भी कोई भी साधक करता है, कोई भी मुमुक्षु करता है, वो कितनी सजगता के साथ करता है, कितने प्रेम के साथ करता है, और कितने एकाग्रता के साथ करता है, वो महत्वपूर्ण है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और लंबे समय तक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि कभी ना कभी वो चिंगारी हमारे अंदर उत्पन्न हो, वो चमत्कार हमारे साथ हो, कि उस ब्रह्म तत्व की एक क्षण मात्र के लिए भी यदि हमें अनुभूति हो जाए, तो सदैव के लिए वो झंझट हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, और हम जब भी कभी फिर हमें कष्ट हो, दुख हो, अज्ञान सताए, मोह सताए, तो हम उसका स्मरण करें और उसका निवारण कर लें। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा, किसी और का थोड़ी होगा। यदि हम नहीं कर पाते हैं इस कार्य को अपने लिए, अपने जीवन काल में, तो नुकसान किसी और का नहीं होना, नुकसान हमारा होना है। सदैव इस बात को स्मरण रखना है कि ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना चलेगा। आए दिन हम लोगों के बीच में से ऐसे लोग बाग जाते रहते हैं कि जैसे कहीं बहुत सारे चूहे खेल रहे हो और बिल्ली आए और किसी एक को उठा के ले जाए, तो क्या होता है कि बाकी चूहे वैसे ही खेलते रहते हैं। वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बिल्ली आई और एक चूहा उठा ले गई। इसी प्रकार मृत्यु आती है और चाहे जिसको उठा ले जाती है, और बाकी सब लोग समझते रहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उतनी गंभीरता की आवश्यकता है
कि ये जीवन क्षणभंगुर है, और इस बात को समझते हुए गंभीरता के साथ प्रयास करने की और गुरुदेव के प्रवचनों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। केवल इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु भाई जी को, और इनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय, इनकी सूक्ष्म दृष्टि की झलक हमेशा मिलती है। बहुत ही अच्छी बात यह लगी है कि हम अपने को हीन न समझें। अष्टावक्र गीता की एक अर्धाली है कि मुक्ताभिमाने मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्ययम यथा मति तथा गति। जैसी मति, जैसी अवधारणा हम बना लेते हैं वही हो जाते हैं, और गुरुदेव भगवान इस पर बल देते हैं। अभी गुरु भाई जी ने कहा है कि जब हमारे चित्त में कोई विक्षेप हो तो वो आया गया, आना जाना उसका काम है। हम वो नहीं है, हम उससे अलग हैं, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अविकारी हैं। यह भाव रहना चाहिए। जब आता है कोई भाव तो ये भाव जग जाए। अब मैं आदरणीय गुरु भाई जी से ही निवेदन करता हूं कि आज की सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी। जी गुरु भाई, जैसा आपका आदेश है अवश्य उसका पालन किया जाएगा। और समापन की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की, सब जय पुण्यात्माओं की जय। जय आज के आनंद की आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। ओम जय नारायण गुरु। नारायण नमो नारायण।